दोस्तों, तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच शुरू हो चुका है मुकाबला दोस्तों ये ऐसा है कि इस मुकाबले को जीतने के बाद कोई नामवरी नहीं होने वाली, कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। दोस्तों, जब सलमान ने ये पूछा कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसको है, तो इसमें तान्या मित्तल सबसे आगे निकलती हुई नजर आई। तान्या मित्तल वो शख्स हैं जिनका जिनका मेन कंटेंट है अपने बारे में ही बताते रहना। मेरे बॉडीगार्ड ने कुंभ मेले में 100 लोगों की जान बचाई, आर्मी और पुलिस वालों की जान बचाई, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ, मेरे यहाँ खाना बढ़ता है वो लिफ्ट से बढ़ता है, मेरे यहाँ इंसान नहीं रोबोट काम करते हैं, मेरी इतनी मंजिला इमारत, मेरे इतने खेत, मेरे चाचा का बागान। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें कैसे पता चली, है ना? बिल्कुल ये तान्या मित्तल के ही मुंह से निकली हैं ना बातें। तो कॉम्प्लेक्स तो बहुत है और भर भर के है, और मैं ये नहीं मानता भाई कि जब बंदी के पास इतनी सारी चीज़ें हैं और वो इन्हें बताना चाहती है तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि बता रही है मतलब घमंड कर रही है अपनी चीज़ों का। घमंड तो नहीं दिखा है, हाँ वो बता रही है और थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करना चाहती है कि मैं कुछ अलग हूँ तुम लोगों से, मैं रियलिटी में नहीं तनियलिटी में जीती हूँ। तो होता है भाई, अंदर एक प्रकार के ही सभी एक ही प्रकार के शख्स नहीं होते, इसीलिए बिग बॉस में अपना अलग मज़ा है कि हर फ्लेवर के आदमी होते हैं। तो वैसा ही एक अलग फ्लेवर हमें तान्या मित्तल में देखने को मिलता है। अभी तक तो इतना है कि वो इरिटेट नहीं कर रही है, इरिटेशन का लेवल पार नहीं किया है अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट ने। हाँ, किसी का योगदान कम किसी का ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उन्हीं के वजह से पूरा बिग बॉस अभी तक रन हुआ है, लेकिन जो शांत बैठा है, सोया है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो वैसा ही है, उसने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश ही नहीं की है। अशनूर पे बात कर लेते हैं। अशनूर का सिर्फ इतना है कि जब वो घर में एंट्री कर रही थी उसी वक्त अमाल मलिक से जो उसकी मुलाकात हुई, तो सबसे पहले बातचीत ये हुई थी कि मुझे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, और फिर कैमरे के सामने ये रिक्वेस्ट डाला जाता है कि अगर कोई ऐसा हो कि दुबई में प्रॉपर्टी दिला सके तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो यहीं से कुछ कुछ सुनाई देने लगा, और बाकी का शौक़ तो अशनूर का इतना ही है कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्कुल सिलेक्टिव ड्रेसेस पहनना, ये ही उसका मेन मोटो है। और अशनूर का जो मुझे वीक पॉइंट नज़र आता है कि वो कादरी और गौरव में पूरे हफ्ते भर कंफ्यूज रही। कादरी को ये लग रहा है कि अशनूर मेरे कहने में है, गौरव को भी यही लगा कि अशनूर मेरे कहने में है। हालांकि दोनों ही लोग अशनूर का बुरा नहीं चाहते थे, ना चाहते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि ये मेरे कहने में रहे, मेरे पास रहेगी तो सेफ रहेगी। तो इसीलिए अशनूर ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मैं जीके की बात मानूं या जीके की चुगली कादरी से करूं। कादरी की अभी तक कोई भी बात अशनूर ने जीके को नहीं बताई है कि जीशान कादरी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, जबकि कितनी ही बुराइयां जीशान कादरी ने गौरव खन्ना के लिए कही हैं, लेकिन एक भी बात इधर की उधर नहीं बोली गई। अशनूर ने सिर्फ एक ही जॉब किया है कि अगर गौरव खन्ना ने किसी के बारे में कोई बात कह दी है अशनूर के सामने, तो वो अशनूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस बात को उठा के उस बंदे तक पहुंचा देना, सही सलामत पैक करके, कि हाँ भाई तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। तो इतना कंटेंट तो हमें देखने को मिला है अशनूर कौर की तरफ से। बाकी खुद का क्या स्टैंड है, खुद का ओपिनियन क्या है, कौन सही लगता है कौन गलत लगता है, अशनूर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है। तो खैर बात कर लेते हैं जो ये टास्क हुआ है दोनों के बीच। जब फैसला लिया सभी घर वालों ने, तो तान्या मित्तल दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब दबती हुई नज़र आई, क्योंकि ऐसा टास्क था कि जितने वोट पड़ते जाएंगे वो हाइड्रोलिक उतना ही नीचे आता जाएगा और आदमी को नीचे 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 ऐसे करके बैठना पड़ेगा। तो तान्या मित्तल इस टास्क को हार गई, अशनूर जीत गई कुछ मार्जिन से। हालांकि उसको भी वोट पड़े लेकिन कुछ मार्जिन से वो जीत गई। इसके बाद भी तान्या मित्तल एज इट इज़ जैसा उसका स्वभाव है कि लोग गलत हो सकते हैं, दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन तान्या कभी गलत नहीं हो सकती। और तान्या को अगर कोई गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है
तो इसका मतलब ये है कि तान्या से उसे कंटेंट चाहिए और कुछ नहीं। तो तान्या वैसे ही जैसे शुरू दिन थी वैसे ही अब कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी वजह से ही इनका कंटेंट चल रहा है। कंटेंट तो छोड़ो जी, घर मेरी वजह से चल रहा है, नहीं तो किसी के पास कोई टॉपिक ही नहीं है मेरे अलावा कि वो कुछ और बात कर सके। तो यहाँ तक है तान्या मित्तल को इस घर को लेकर के गलत फहमियाँ। तो यह दोस्तों अभी के अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।